90s का वो दौर और वो एक गाना जो आज भी किसी पार्टी में बज जाए ना तो बस माहौल ही बदल जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी यादगार गाने की, चुन्नरी चुन्नरी की कहानी की। देखिए, बस ये दो शब्द ही काफी हैं और दिमाग में ना फौरन वो कैची धुन, सलमान सुष्मिता का जबरदस्त डांस और वो 90s वाली पूरी की पूरी फील सब ताजा हो जाता है कि नहीं? लेकिन इस जबरदस्त म्यूजिक और डांस करने पर मजबूर कर देने वाली बीट्स के पीछे क्या कभी सोचा है कि ये गाना असल में कह क्या रहा है? मतलब इसके लिरिक्स में कौन सी कहानी छुपी है? तो चलिए आज इसी को डीकोड करते हैं। असल में ना ये गाना एक कॉन्वर्सेशन है, दो लोगों के बीच एक छेड़छाड़ भरी मजेदार सी नोकझोंक। कह सकते हैं कि ये शब्दों की एक रोमांटिक जुगलबंदी है। तो कहानी शुरू होती है लड़के की तरफ से। वो कहता है, तेरी चुनरी लिपट लिपट कर पागल मुझे बनाए। मतलब वो उसकी चुनरी पर पूरी तरह फिदा है, दीवाना हो गया है। और जवाब में लड़की क्या करती है? एक शरारती अंदाज में शिकायत करती है, एक अजनबी ने छू ली मेरी चुनरी सनम। अब ये कोई असली शिकायत थोड़ी है, ये तो एक मजेदार टीज है। ये सुनकर तो लड़के की बेताबी और बढ़ जाती है। पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए। और लड़की वो इस खेल को और मजेदार बनाने के लिए एक प्यारी सी धमकी देती है, चुनरी मेरी न छूना, दूंगी मैं गाली सनम। जाहिर है ये कोई असली गुस्सा नहीं है, बल्कि ये तो उस रोमांटिक टेंशन को और बढ़ाने का एक तरीका है। तो ये जो लिरिक्स में एक तरह की जंग चल रही है ना, ये कोई असली लड़ाई नहीं है, बल्कि यही तो इस गाने के चुलबुले रोमांस का दिल है। वो प्यार भरी छेड़छाड़ और एक रोमांटिक चेज का एकदम क्लासिक फिल्मी अंदाज। अच्छा, अब आते हैं इस गाने के असली स्टार पर। हीरो हीरोइन नहीं, बल्कि खुद चुनरी। जी हाँ, ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सबसे पहले चुनरी है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ट्रेडिशनल इंडियन दुपट्टा या ओढ़नी होती है। अक्सर काफी लंबी, डेकोरेटिव होती है और इंडियन कपड़ों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। पर बॉलीवुड की दुनिया में ये सिर्फ एक दुपट्टा नहीं रह जाता, ये सिंबल बन जाता है मासूमियत का, शराफत का। ये रोमांस को पर्दे पर दिखाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। कभी ये लवर्स के बीच एक मजेदार रुकावट बनती है, तो कभी उन्हें जोड़ने वाला एक पुल। और हाँ, ये फीमेल ग्रेस और खूबसूरती को भी बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। और इस गाने में तो क्या ही कहने, चुनरी ही उनके पूरे रोमांटिक गेम का सेंटर पॉइंट बन जाती है। मतलब सारी चाहत, सारी छेड़छाड़, पूरा का पूरा अट्रैक्शन, सब कुछ बस इसी एक चीज पर आकर टिक जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतने साल हो गए पर इस गाने का जादू आज तक कम क्यों नहीं हुआ? ऐसी क्या बात है इसमें कि ये आज भी सबकी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं? देखिए, इस गाने की पूरी कहानी को ना हम 4 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है द प्ली, मतलब गुजारिश, जहां लड़का चुनरी के बहाने अपना अट्रैक्शन दिखाता है। दूसरा स्टेप है द रिबफ, यानी इनकार, जब लड़की मजाक मजाक में चुनरी को ढाल बनाकर उसे मना करती है। फिर आता है द लॉन्गिंग, यानी तड़प, हर इनकार के साथ लड़के की बेचैनी और बढ़ती जाती है। और आखिर में है द चेस, वो रोमांटिक पीछा जो इस पूरे खेल को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। तो आखिर क्यों ये गाना इतना चला? वजहें कई हैं। इसकी आइकॉनिक कोरियोग्राफी, वो धुन जो जुबान पर चढ़ जाए तो उतरती नहीं, और ये 90s के बॉलीवुड रोमांस का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये छेड़छाड़ और रोमांटिक चेस की एक यूनिवर्सल कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जिससे हर कोई कहीं ना कहीं कनेक्ट कर ही लेता है। और जाते जाते बस एक सवाल, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां कनेक्शन बस एक राइट स्वाइप की दूरी पर है, उस दुनिया में रोमांस के बीच इस चुनरी जैसी चुलबुली रुकावट की जगह अब किस चीज ने ले ली है? सोचने वाली बात है ना?